हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी की भारतीय खोज जिसके आज हम लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 तलाश पूरा कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर लेके आए हैं 3 जो कि है सिंधु घाटी की सभ्यता। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि ये कहा जाता है कि यह सभ्यता सबसे पहली प्राचीन काल में सबसे पहली सभ्यता है जो कि सिंधु घाटी की सभ्यता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता हमारे साथ। और जैसे एक हड़प्पाई मोहर, ये देखिए जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा की खुदाई, तो उसमें एक ये मोहर मिली हुई है, उसमें लिखा है एक हड़प्पाई मोहर। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता से मिलती है जिसके अवशेष सिंधु में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिली है। यानी कि भारत की जो सबसे पहली तस्वीर है उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिली है, जिसमें कुछ मोहनजोदड़ो के पश्चिमी सभ्यता पंजाब के भी हड़प्पा में मिले थे। उन खुदाइयों में प्राचीन इतिहास की समझ भी क्रांति ला दी है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफ़ी दूर है। दोनों स्थानों पर खंडरों की खोज मात्र एक संयोग था, जानबूझ के नहीं, सिर्फ एक संयोग था कि दोनों पे खोज की गई है। इस बात में संदेह नहीं है कि इन दोनों के बीच में भी ऐसे ही बहुत से और नगर और अवशेष भी दबे पड़े होंगे और इन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। जो पहले टाइम के जो प्राचीन मनुष्य हैं और उन्होंने ये बसाए होंगे, तभी इनकी अवशेष पड़े दबे जो अवशेष है, जो बचे हुए अवशेष है, वो दबे हुए मिले होंगे। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली हुई है। कहाँ पर फैली हुई है? उत्तर भारत में। संभव है कि भविष्य में भी इस सुदूर अतीत को उद्घाटित करने का काम हाथ में लिया जाए और महत्वपूर्ण नई खोजों की ओर जाया जाए। इस सभ्यता के अवशेष इतनी दूर दूर जगहों पर मिले हैं, जैसे पश्चिम में कहाँ पर मिला है? पश्चिम में काठियावाड़ में और पंजाब के अंबाला जिले में। यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता नदी की घाटी तक फैली है। कहाँ तक फैली है? यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली हुई है और यह विश्वास किया जाता है कि यह सभ्यता गंगा की घाटी तक फैली थी। इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं, उससे बहुत अधिक हो गई है। यह सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता तक नहीं रह गई है, यह उससे ज़्यादा और आगे बढ़ गई है। अब तक हम जो जान सके उसका बहुत महत्व है। सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली हम लोगों को, सिंधु घाटी सभ्यता आज जिस रूप में मिली है, उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वे अत्यंत विकसित सभ्यता है। एक जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत ही विकसित सभ्यता है और उस स्थिति तक पहुंचने में उसे हजारों वर्ष लगे। कितने? हजारों वर्ष लगे। आश्चर्य की बात यह है कि सभ्यता प्रधान रूप से क्या है? धर्मनिरपेक्ष सभ्यता है। धार्मिक तत्व मौजूद होने पर भी इस पर हावी नहीं थे। यह भी स्पष्ट है कि यह भारत के बाद सांस्कृतिक युगों की क्या है? अग्रदूत यानी भारतीय संस्कृति के बाद भारत में बाद के सांस्कृतिक युगों की जो है ये अग्रदूत है, यानी कि उनको ये लेके आया है। सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यताओं के संबंध में स्थापित किया है और यहाँ पे व्यापार भी किया है। कुछ दृष्टियों से यह सभ्यता उनकी तुलना में बेहतर है। कौन सी? सिंधु घाटी सभ्यता। यह एक ऐसी नगर सभ्यता है जिसमें व्यापारी वर्ग धनाढ्य था और उसकी भूमिका महत्वपूर्ण भी थी। किसकी? जो ऐसे नगर की सभ्यता जहाँ पे व्यापारियों की थी। सड़कों पर दुकानों की कतारें यानी लाइन लगी हुई थी और दुकानें सभ्यता कैसी थी? छोटी छोटी थी। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच, वर्तमान भारत यानी किस समय का? 1944 का, जो कि हम 1944 का जो हम लोग तब की बात कर रहे हैं जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, उस समय की भारत की बात हो रही है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता और वर्तमान भारत के बीच समय के ऐसे कई दौरान गुजरे जिनके बारे में हम बहुत कम जानते थे। वैसे भी इस बीच असंख्य परिवर्तन हुए, कई परिवर्तन हुए, यानी कि असंख्य, जिसकी अभी तक कोई गिनती नहीं की जा सकती थी कि कितना परिवर्तन हुआ है। लेकिन भीतर ही भीतर निरंतरता की ऐसी श्रृंखला चलती आ रही थी जो आधुनिक भारत को 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग से जोड़ती है। कितने? 6-7 हजार पुराने साल, जो पुराने उसके युग से जोड़ती है, जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो 1944 की हम लोग बात कर रहे हैं और 1944 यानी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की बात है। और उससे भी
जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, यानी कि 1944 की बात है, 1944 से लेकर 6-7 हजार पुराने उस बीते हुए युग में से जोड़ती है, जब संभवतः सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत हुई थी। यह देखकर आश्चर्य हुआ, यानी आश्चर्य हुआ कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें, यह देखकर अचरज होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है जो हमें क्या हो रही, जो हमें चली आती परंपरा और रहन सहन की ओर, लोक प्रचलित रीति रिवाजों की, दस्तकारी की, यहाँ तक कि पोशाकों के फैशन की भी याद दिलाता है। किसमें? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। यानी कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में कितना कुछ ऐसा है, बहुत कुछ ऐसा है जो कुछ रीति रिवाज, रहन सहन और वहाँ के जो पोशाक हैं, ड्रेसेस हैं, उन सब की क्या करती हैं, तस्कारी यानी कि कढ़ाई बुनाई, उन सब की क्या करती है, यादें दिलाती हैं। ये देखिए एक छोटी सी तस्वीर है, किस चीज़ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। स्नानागार यानी कि जो आजकल आप लोग कहते हैं ना बाथरूम, ये स्नानागार है मोहनजोदड़ो का। ये देखिए मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में क्या था कि कुछ ऐसा कितना कुछ ऐसा था कि जो हमें किस किस की याद दिलाता था, जो उनके रहन सहन की, पोशाक की, लोक प्रचलित जो रीति रिवाज थे, वहाँ की तस्कारी थी यानी कढ़ाई बुनाई, इन सब की वो हमें याद दिलाता है। यह बात दिलचस्प है, यानी कि यह बात बहुत अच्छी है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला में ही एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं है। यानी कि यह एक बात दिलचस्पी है, क्या है कि भारत अपनी कहानी की इस भोर बेला यानी कि सुबह की जो एक किरण होती है उसको कहते हैं भोर बेला में, एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं है, एक छोटे से बच्चे की तरह नहीं है, बल्कि अनेक रूपों में विकसित है। अनेक रूपों में यानी कि भारत की जो एक कहानी है वो एक छोटे से बच्चे की तरह नहीं है, बल्कि एक अनेक रूपों में, एक सयाने के रूप में दिखाई देती है। उसमें कई हर तरीके की उसमें कहते हैं कि लोक प्रचलित है, रीति रिवाज है, नए अलग अलग फैशन है, पोशाकें हैं, हर तरीके के धर्म जो भी अधर्म धर्म के लोग हैंगे, कई इसमें रीति रिवाजें विकसित है के समान के रूप में दिखाई दे। यह जीवन में तौर तरीकों में अपरिचित नहीं है, यह जीवन के तौर तरीकों से अपरिचित नहीं है, यानी कि उसको जानता है, उनकी कलाओं को जीवन की सुख सुविधाओं में, उल्लेखनीय तकनीकों में प्रकृति कर ली है। किसने? भारत ने। उसने केवल सुंदर वस्तुओं का ही सृजन नहीं किया है, जो भारत है उसने केवल सुंदर अच्छी अच्छी चीजों को सृजन नहीं किया, उसको समेट के नहीं रखा उसने, बल्कि आधुनिक सभ्यता के उपयोगी और ज्यादा ठेठ चिन्ह, सच्चे अच्छे हमामों को और हमामों और नालियों के तंत्र का निर्माण भी किया है। तो आज का वीडियो यही स्टॉप करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।